हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री ओपनिंग सेशन के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि 9 से 9:15 के बीच जब कभी भी मार्केट खुलते हैं तो किसी भी रैंडम प्राइस पे जाके किसी भी स्टॉक की और इंडेक्स की ओपनिंग देखने को मिलती है। तो आखिर वो जो प्राइस है वो किस तरीके से सेट होते हैं और वो प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, इसको बहुत से लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये प्राइस डिस्कवरी कहां से होती है, आखिर कोई स्टॉक कैसे यहाँ पे खुल रहा है, कोई स्टॉक कैसे नीचे खुल जाता है और क्यों यहाँ पे इतने से ही वॉल्यूम में स्टॉक इतना गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की जो चांसेस है वो दिखाता हुआ नजर आता है। तो इस चीज को आज अपने इस वीडियो में हम बड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सारी चीजें जो है वो होती कैसे है और किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एनएससी की वेबसाइट खोली जहां पे पूरे तरीके को आसान भाषा में समझाया गया और उसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे प्री ओपनिंग सेशन को कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि प्री ओपनिंग सेशन जो होता है वो सीधा 15 मिनट्स का होता है, यानी कि 9 बजे से लेके 9:15 बजे सुबह के समय पे। और इसी टाइम पे यहाँ पे जो ऑर्डर कलेक्शन है और ऑर्डर एग्जीक्यूशन है यहाँ पे, और ऑर्डर जो है उसकी प्राइस की जो मैचिंग होती है वो इसी पीरियड में होती है। और यहाँ पे जो प्राइस बैंड एप्लीकेबल होता है प्री ओपनिंग सेशन में वो होता है 20% का। 20% कैसे होता है? जो भी प्राइस कल के दिन स्टॉक मार्केट में बंद हुआ किसी भी स्टॉक का, इंडेक्स का, वहां से उस स्टॉक में 10% का लोअर या अपर सर्किट होता है। मैक्सिमम जगह आपको यही देखने को मिलेगा। कुछ एक स्टॉक होते हैं जो 5% के सर्किट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे आपको 10% के सर्किट देखने मिलते हैं। यानी कि वो स्टॉक या तो सिर्फ 10% ऊपर खुल सकता है या 10% नीचे। उससे ऊपर के या नीचे के अगर आप प्राइस बैंड में ऑर्डर मारेंगे वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो या तो आप 10% ऊपर बाई का ऑर्डर लगा सकते हैं मैक्सिमम, या 10% नीचे सेल ऑर्डर लगा सकते हैं मैक्सिमम, या नीचे आप 10% बाई लगाए या ऊपर 10% सेल लगाए, लेकिन उसके बियॉन्ड द लिमिट आप यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगा सकते। जब मार्केट ओपन हो जाएगा उसके बाद नई लिमिट जो है अगर उस सर्किट लेवल टच हो जाता है तो ओपन होती हुई दिखती है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे आगे बात करूं कि सबसे बड़ा जो सिस्टम है कि ये कैसे आखिर जो प्राइस है वो सेलेक्ट होते हैं और कैसे यहाँ पे वो जो प्राइस है उसको मैच कराया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर कलेक्शन होता है वो लगभग 8 मिनट का टाइम के अंतर्गत होता है। इसी में आप ऑर्डर एंट्री डाल सकते हैं, ऑर्डर की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और आखिरी के 1 मिनट के अंदर, 8वें मिनट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से रैंडमली वहां पे आपके जो प्राइस है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो रैंडमली वो किस तरीके से होते हैं, और साथ ही साथ आपको दोस्तों यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि इंडिकेटिव जो निफ्टी की वैल्यू है और साथ ही साथ इंडिकेटिव प्राइस उसमें जो परसेंटेज चेंज होता है वो क्यों चेंज होता है। तो जिस तरीके से ऑर्डर्स आते हैं ठीक उसी तरीके से आपको अचानक आपने देखा होगा कि कभी निफ्टी पहले ही मिनट में खुलते साथ आपको 300-400 पॉइंट ऊपर दिखता है, या कोई स्टॉक सडनली 10% नीचे दिखता है। तो वो सारे के सारे जो होते हैं फ्री ट्रेड होते हैं, वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होते कि वहीं पे मार्केट सच में खुलेगा। वो जब 8वें मिनट में प्राइस सेटल होता है तब जाके आपको रियल प्राइस डिस्कवरी होती है, और उसके बाद फिर 9:15 से वहां से रियल ट्रेडिंग जो है स्टॉक में चालू होती हुई दिखती है। अब ये जो प्राइस मैच करने का मेन तरीका और इक्विलिब्रियम प्राइस जो होती है वो किस तरीके से आती है उसको अगर हम समझने की यहाँ कोशिश करें तो आपके सामने ये एक चार्ट दिया हुआ है और इस टाइप का एक बॉक्स दिया है। इसमें आप देखेंगे कि 9 से 9:15 के बीच ऑर्डर बुक है जहां पे आपको डिमांड और सप्लाई की टोटल वैल्यू आपको दिखाई देगी। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपको एक प्राइस रेंज दी गई है 103 रुपए से 108 रुपए के बीच की, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बायर्स आपको देखने मिलेंगे 103 रुपए के भाव पे 13,500 बायर हैं और 9,500 बायर 104 रुपए के भाव पे हैं। 105 रुपए पे लगभग 12,000 बायर खड़े हैं और 106 के भाव पे लगभग 6,500, 107 के भाव पे 5,000 और 108 के भाव पे 4,000 बायर से। ठीक उसी तरीके से आपको सेलर्स के नंबर भी देखने मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी का किस तरीके से खेल होता है इसको आप समझिए। यहाँ पे जब कभी भी डिमांड ज्यादा होती है तो माल हमेशा आपको अगर बेचना है तो जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी उसी को आप सबसे ज्यादा माल बेचोगे, यानी कि जो सबसे ज्यादा कीमत अदा करने को तैयार होगा उसको माल पहले मिलेगा और जो सबसे कम कीमत देगा उसको माल लास्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो चीज आप डिमांड में आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो सबसे ऊपर से आप नीचे की तरफ जाओगे, यानी कि 108 रुपए पे अगर सिर्फ 4,000 शेयर बिकने के लिए खरीदने के लिए खड़ा है कोई आदमी बाई करने के लिए, यानी कि अपर प्राइस पे जो 108 रुपए का भाव दे रहा है तो आप उसको सबसे पहले बेचोगे, उसका फिर 107 रुपए वाले को बेचोगे, फिर 106 वाले को।
लेकिन इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि अगर आप माल बेचने जा रहे हो तो आपसे खरीदेगा कौन? तो जो सबसे कम भाव पे आप जिसको बेचोगे उसका सबसे पहले खरीदारी आती हुई दिखाई देगी। यानी कि अगर 103 रुपए के भाव पे यहाँ पे आपको देख रहे हो कि 11,500 सेलर जो है वो खड़े हैं, यानी कि सबसे पहला माल अगर कोई खरीदना चाहेगा तो वो 103 रुपए के भाव पे खरीदना चाहेगा, ना कि 108 रुपए के भाव पे। तो यहाँ पे टोटल आपने देखा कि जब टोटल डिमांड की जो नंबर है वो अगर आप काउंट करोगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है, और अगर आप यहाँ पे सप्लाई की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे का डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर जो आदमी 108 रुपए पे बाई करने को तैयार है तो यहाँ पे सेल करने वाले की संख्या कितनी है? लगभग 8,500, और बायर्स हैं सिर्फ 4,000। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हो सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम 4,000 क्वांटिटी यहाँ पे आपको ट्रेड होती हुई दिख सकती है। ठीक वहीं अगर हम बात करें 107 रुपए के लेवल पे तो आपको देखने मिलेगा 4,000 प्लस 5,000, टोटल 9,000 बायर आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। लेकिन सेलर्स कितने हैं यहाँ पे? तो 8,500 और 12,500। तो यहाँ पे टोटल आपकी जो क्वांटिटी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 9,000 क्वांटिटी ट्रेड होगी, क्योंकि बायर हमेशा कम है, यहाँ पे बायर कम है, सेलर ज्यादा है। तो टोटल जो एग्जैक्ट क्वांटिटी यहाँ मैच हो रही है वो सिर्फ 9,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हो सकती है। ठीक उसी तरीके से आप 106 रुपए के लेवल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डिमांड की जो नंबर है वो दिखेंगे 15,500, और सेलर के जो नंबर दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे 48,300। तो 48,300 यानी कि इस तरीके से जिस तरीके से ऊपर से सारे नंबर आप काउंट करते जाओगे तो यहाँ पे मैक्सिमम अभी सेलर की संख्या सप्लाई वालों की ज्यादा है, और यहाँ पे जो डिमांड वालों के जो नंबर है वो आपको कम है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांड के चक्कर में सिर्फ 15,500 ही ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। लेकिन 105 रुपए के लेवल पे जब आप जाएंगे 27,500 डिमांड में है और 36,300 सेलिंग में है। तो यहाँ पे आपको 27,500 मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड होती दिखाई देगी। लेकिन अब जैसे ही आप 104 रुपए के प्राइस पे अगर आप यहाँ प्राइस पे जाते हो तो 37,000 की डिमांड आ गई और 21,000 की ही सिर्फ सप्लाई है। तो अब यहाँ पे सप्लाई कम हो गई है और डिमांड ज्यादा हो गई है। तो अब यहाँ पे जो सप्लाई वाले ट्रेड है वही सिर्फ होते हुए दिखाई देंगे मैक्सिमम। तो उसको अगर आप फिलअप करते हो तो सिर्फ 21,300 ट्रेड ही जो है यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो ट्रेड यहाँ पे हो सकती है। और मैक्सिमम 103 रुपए के प्राइस पे अगर आप जाते हो तो 50,500 शेयरों की डिमांड है और सिर्फ 11,500 ही यहाँ पे सेलर बैठे हैं 103 रुपए के भाव पे। यानी कि मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 11,500 क्वांटिटी ट्रेड हो सकती है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस के हिसाब से अगर आप यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी की कोशिश करोगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इन 5 स्ट्राइक प्राइस जो 5-6 प्राइस है स्ट्राइक के, वहां पे आपको देखने मिलेगा मैक्सिमम क्वांटिटी कहां पे ट्रेड हुई है। और जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड होगी वो प्राइस वहां पे ओपनिंग प्राइस के रूप में आपको दर्शाया जाएगा। और यहाँ पे जो आपको सबसे बड़ा ओपनिंग प्राइस देखने मिल रहा है वो मिल रहा है 27,500 क्वांटिटी जहां ट्रेड है और उसका प्राइस आ रहा है 105 रुपए का। यानी कि जो प्राइस डिस्कवरी होगी वो होगी 105 रुपए पे। यानी प्री ओपनिंग सेशन में जब कोई स्टॉक ओपन होगा तो उस स्टॉक का जो प्राइस होगा वो होगा 27,500, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिमांड और सप्लाई जो है वो मैच होती हुई दिखाई दे रही है। उसके ऊपर नीचे भी यहाँ पे मैच हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है, सबसे ज्यादा लोग जहां पे ट्रेड कर सकते हैं, जो नंबर सबसे ज्यादा मैचिंग हो रहा है वो इस पॉइंट पे होता हुआ दिख रहा है। इस पॉइंट पे आपको जो है प्राइस डिस्कवरी होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को डाउट ये होता है कि यहाँ पे कम वॉल्यूम के साथ भी स्टॉक ऊपर ओपन हुआ। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो लोगों को अंदाजा होता है कि मार्केट में अगर अच्छी कोई न्यूज है या कोई अच्छी चीज का स्टॉक भाग सकता है तो स्टॉक जो है हमेशा ऊपर ओपन होने की कोशिश करेगा। और अगर स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज है या लगता है कि कोई बुरी खबर इस स्टॉक में आ सकती है तो मार्केट नीचे ओपन होने की कोशिश करता है। जब कभी भी पैनिक का माहौल होता है तो आपने देखा होगा कि अक्सर स्टॉक की जो ओपनिंग है वो हमेशा डाउन साइड में होती है। लेकिन जब कभी भी अच्छा माहौल होता है, जैसे कि अभी चलता हुआ दिख रहा है, हर दिन स्टॉक जो है गैप अप ओपनिंग हो रही है, क्योंकि लोगों को डिमांड ज्यादा है तो लोग स्टॉक ऊपर के भाव पे भी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आगे चल के स्टॉक के भाव जो है और बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो आपको ऊपर के भाव और अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से प्री ओपनिंग सेशन में जो है प्राइस की यहाँ पे डिस्कवरी होती है और किस तरीके से प्राइस जो है यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देते हैं। ज्यादातर जो ट्रेड होते हैं वो नॉर्मल मार्केट में होते हुए दिखाई देते हैं। प्री ओपनिंग सेशन एक प्रक्रिया है जहां पे स्टॉक के प्राइस की डिस्कवरी की जाती है कि प्रीवियस डे के मुकाबले यहाँ पे कोई भी स्टॉक नए दिन में कहाँ पे ओपन होता हुआ दिखेगा, चाहे वो ऊपर ओपन हो चाहे वो फिर नीचे ओपन हो। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आपके कोई ट्रेड है तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि फिर नॉर्मल मार्केट में जो ट्रेंड है वो वहीं से चालू होता हुआ दिखता है। और उसके बाद जो रियल ट्रेड्स हैं, जो रियल
ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं जो फिर रियल मार्केट में 9:15 से आते हुए दिखते हैं, और उसके बाद जो प्राइस वहां पे आते हैं, जो वॉल्यूम्स वहां होते हैं, तो असली प्राइस जो है वहां पे चलते हुए फिर आपको दिखाई देते हैं लाइव मार्केट में, जहां पे आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट भी होते हैं और स्टॉप लॉस भी जो है वहां पे ट्रिगर होते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।